हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मेरे एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वैभव और आज हम जा रहे हैं एक वीकेंड ट्रिप पे उत्तराखंड, जिसमें हमारे हमारे दो फ्रेंड्स ज्वाइन करने वाले हैं, रोहिताश एंड संतोष भाई। तो चलिए चलते हैं और वीकेंड को एंजॉय करते हैं। The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching तो गाइस, बस तो आई नहीं अभी, काफ़ी डिले कर दिया बस ने। बाकी गर्मी बहुत है तो स्टे हाइड्रेटेड, स्टे से। बाकी जैसे ही अपडेट होता है बस आती है ना, आपको अपडेट देता है। तो गाइस, देख पा रहे होंगे जैसे कि आप कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा पड़ा है। 10:20 का बस का टाइम था आने का, बट अभी 10:45 हो रहा है और बस का अभी भी कुछ आना नहीं हुआ है। तो गाइस, फाइनली बस आ चुकी है हमारी और हम बैठ भी चुके हैं बस में। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था और बस ने काफ़ी लेट भी कर दिया आने में, बट फाइनली चलिए कोई नहीं, हम लोग बैठ तो चुके ही हैं बस में। बाकी चलते हैं आगे ट्रिप पे एंड आपको भी थोड़ी देर में बस भी दिखाएंगे कि अंदर से बस कैसी है। तो फाइनली हम लोग की ट्रिप चालू हो चुकी है। तो आप लोग बताएं भाई लोग, कैसा लग रहा है ट्रिप। तो हेलो गाइस, अभी हमारी ट्रिप चालू हुई है हल्द्वानी के लिए। हम सुबह तक पहुंचेंगे एंड हम तीनों भाई बहुत एक्साइटेड इस ट्रिप के लिए, काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। संतोष भाई, आप कुछ। हेलो। ट्रिप हमारी स्टार्ट हो गई है। हम 6:30 मॉर्निंग में पहुंचेंगे वहाँ पे हल्द्वानी। हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, ये फर्स्ट टाइम है हमारा वहाँ पे। the silence alive, yet brimming with sound in the arms. तो कुछ इस तरह से है मेरी बस अंदर से। ठीक है, अच्छी है। बाकी ये रहे हमारे भाई लोग सोते हुए। Caught in the rhythm of the stars and the moon, teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. बम बम बजरंग बली महाबली महाबली। वाह जी, बड़ा तंदुरुस्त बच्चा है जी ਤੁਹਾਡਾ। 2 भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। खलबली ही खलबली। तो गाइस, अब यहाँ पर ये होता है कि फाउंडेशन डे की वजह से जो भी रास्ते थे कैची धाम के, वो बहुत पहले ही ब्लॉक कर दिए गए थे। हर जगह पे बैरिकेडिंग लग गई थी क्योंकि वो आगे नहीं जाने दे रहे थे, जिससे ट्रैफिक का इशू ना हो और सब लोग आराम से अपना जो भी वो दर्शन वगैरह कर लें। तो इसलिए गाड़ियाँ पहले ही रोक दी गई। अब क्या हुआ कि हम लोग को तो खैर ये चीज़ पता नहीं थी, तो इन्होंने जो भी बात करी वहाँ पे, जो भी हेड ऑफ इंचार्ज थे, उनसे पूछा कि गाड़ियाँ मैक्सिमम कहाँ तक जाने दे रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे वीडियो में। तो उन्होंने बताया कि आपको जो है कि 3-4 किलोमीटर पहले ही आपको पार्क करना होगा। फिर जब बात नहीं बनी तो जैसे आपने भी देखा, हमारे भाई लोग भी गए बात करने। जब इनसे भी नहीं हुआ तो हम लोग फिर बात करने गए कि भाई कुछ पॉसिबल हो पाए या और कुछ नियर हम लोग अगर जा सकें जहाँ से हम दर्शन करेंगे। तो फिर उन्होंने समझा, फिर उन्होंने भैया आए, हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितना है यहाँ पर। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं।
गलत 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 संतोष भाई अभी जा रहे हैं नीचे कैची धाम की तरफ ट्रैक करके, क्योंकि मेला स्टार्ट हो रखा है जैसा आप लोग को भी पता है, और ऊपर से आज सैटरडे है तो उस चक्कर में ऊपर के सारे रास्ते बंद है, तो ये ट्रैक करके हमें जाना पड़ रहा है। और बहुत सुंदर ट्रैक है, अच्छा लग रहा है। और जल्दी ही चलते हैं, फिर बाबा के दर्शन करते हैं। मज़ा आ रहा है, बहुत सुंदर है। तो ट्रैक चालू ही है। कैसा लग रहा है? फाइनली आ ही गए संतोष भाई। कब से प्लान बन रहा था। बहुत सुंदर है भाई, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, बहुत अच्छा। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम। तो भाई लोग फाइनली दर्शन हो गए। कैसा लग रहा है दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके। हाँ, जल्दी हो गया दर्शन। मन था इधर आने का, आज आ गए हैं तो अच्छा लग रहा है। बाकी दर्शन भी जल्दी हो गए और अच्छे से हुए। हाँ हाँ वो तो है। और बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह सही थी, उन्होंने काफ़ी जल्दी लाइन को आगे किया और जाके दर्शन जल्दी होता है। चलिए चलते हैं आगे। तो अभी जा रहे हैं हम लोग कुछ खाने के लिए, फिर हम यहाँ से गोलू देवता के दर्शन करना जाएंगे, फिर वहाँ से नैनीताल। अगर हो पाया तो हम मुक्तेश्वर भी जाएंगे, लेकिन आप ब्लॉग में बने रहेंगे। तो गाइस खाना वाले हो गया है, खाना अच्छा था। यहाँ पे किया हुआ खाना हमने मंदिर से थोड़ी डिस्टेंस पे है, 10-15 मीटर के डिस्टेंस पे। खाना अच्छा था। अब चलते हैं गोलू देवता मंदिर के लिए, फिर वहाँ से आगे जाएंगे। फर्स्ट टाइम बाल मिठाई खा रहे हैं, अल्मोड़ा की जो स्पेशल मिठाई होती है। देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। तो अभी हम लोग ने नीम करौली बाबा जी के दर्शन कर लिए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं गोलू देवता टेम्पल, फिर वहाँ से हो जाएंगे हम लोग नैनीताल। अगर टाइम बचेगा तो हम लोग मुक्तेश्वर भी जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कल रिटर्न करना है, मंडे को ऑफिस ज्वाइन करना है। बाकी दर्शन काफ़ी अच्छे हुए, और फिर मंदिर के पास से ही हम लोग को शेयरिंग टैक्सी मिल गई, जो कि काफ़ी बजट में थी, तो हम लोगों ने वही कर लिया। बाकी जो भी अपडेट होता है हम आपको आगे ब्लॉग में देते रहेंगे, तब तक आप ब्लॉग में बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए। तो गाइस अभी हम लोग घोड़ा खाल वाले गोलू देवता जी के मंदिर पहुंच गए, तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं और व्यू एंजॉय।
कहते हैं कि जो भी आपकी विशेस पूरी नहीं हो रही हैं, आप यहाँ आएँ और अपनी विशेस को एक पेपर में लिखें और उसे यहाँ पर एक बैल में बांध कर जाएं और गोलू देवता आपकी विश ज़रूर पूरी करेंगे। तो फाइनली दर्शन हो गए गोलू देवता जी के और अब हम यहाँ से निकलते नैनीताल के लिए। चलिए चलिए। तो अभी हम लोग नैनीताल पहुँच गए हैं और आप व्यू देख ही सकते हैं, क्या ही व्यू है नैनी लेक का इस समय। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी बोटिंग पे और व्यू तो बड़ा अमेजिंग है, बाकी आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये हाल है इस समय नैनीताल का और ये गाइस का हाल हो रखा है। कंडीशन ये है कि अभी तक होटल नहीं मिला है और बारिश रुकने का नाम नहीं। चलिए जो अपडेट होता है आपको बताते हैं। हाँ जी गाइस, तो मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग तो नैनीताल में थे तो मैं यहाँ कैसे ट्रांजिशन ले लूँ। तो हुआ ये कि हम लोग 2 बजे तक नैनीताल पहुँच गए थे हम लोग। तो हम लोगों ने वहाँ पर फिर बोटिंग करी क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार बोटिंग कर लेते क्योंकि बोटिंग के लिए क्यू बहुत लंबी हो रखी थी। तो हम बोटिंग करे तो 2:30 बजे तक हम लोग फ्री हो गए बोटिंग करके। फिर ये हुआ कि चलो पहले कुछ चल के खा लेते क्योंकि हम लोग सुबह से ट्रैवल ही कर रहे थे और कुछ खाया भी नहीं था। तो सोचा मौसम भी क्लियर था, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि उसमें बारिश आएगी। बट हाँ ये पता था कि शाम को आ सकती है बारिश, बट ये नहीं पता था कि एट द मोमेंट ही आ जाएगी। तो हम लोग गए फिर कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में। जैसे ही हम लोग कुछ खाने बैठे तो देखा बाहर बारिश होने लगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो थोड़ी देर होगी, बारिश रुक जाएगी, फिर अपना बाहर चले जाएंगे। फिर होटल हम लोग कोई चेक करते फिर बुक कर लिया जाएगा क्योंकि कुछ टाइम ऐसा ज़्यादा हुआ भी नहीं था, 3 के आसपास बज रहा था। तो हम लोग गए खाना खाएं, देख रहे हैं कि बारिश अभी भी नहीं रुकी है और हम लोग को निकलना भी था मुक्तेश्वर के लिए, जो कि हम लोग नहीं निकल पाए इसी वजह से क्योंकि पोस्टपोन्ड हो गया क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो थोड़ी और आज हम लोग मुक्तेश्वर का प्लान जो है वो कैंसिल करते हैं, नैनीताल तक ही रहते हैं। तो हुआ ये कि फिर बारिश तो रुक नहीं रही, वेट कर रहे हैं हम लोग रेस्टोरेंट में। तो जैसे ही बारिश हल्की धीरे हुई हम लोग गए बाहर होटल देखे क्योंकि मॉल रोड पे हम लोग लंच कर रहे थे। अब सोचा था कि मॉल रोड पे होटल देख लें कोई। तो हम लोग गए मॉल रोड पे, हम लोग होटल्स भी देखे, बट जो भी होटल मिल रहे थे वो बैक साइड मिल रहे थे, मेन मॉल रोड पे नहीं मिल रहे थे। तो हम लोग थोड़ा मल्ली ताल और तल्ली ताल के बीच में हम लोग होटल देखे, फिर तल्ली ताल साइड गए भी होटल देखे। बट बारिश जो थी वो बराबर हो ही रही थी, तो उस समय मैं कैमरा भी नहीं निकाल पाया कि रिकॉर्ड करके आपको मैं अपडेट्स दे दूँ कुछ, तो वो तो रिकॉर्ड हो नहीं पाया। बट फिर हम लोग जो भी होटल्स देखे, एक तो ऑलमोस्ट सब फुल थे क्योंकि कैची धाम में फाउंडेशन डे भी था 15 जून को, तो उस वजह से भी भीड़ थी।
तो ऑलमोस्ट जितने भी होटल्स थे वो सारे फुल थे। हमारा कोई प्लान था भी नहीं कि हम लोग जो है नैनीताल में स्टे करेंगे, क्योंकि हम लोग का प्लान था मुक्तेश्वर का। बट भाई लोग ने नैनीताल देखा नहीं था, तो कि हमने सोचा कि चलो नैनीताल एक बार हो लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत है अपने पास। तो अब क्या हुआ कि जो होटल्स हम लोग ने देखे ऑलमोस्ट सब फुल थे, और जितने भी जो जिसमें सिंगल रूम्स थे, जो भी होटल में वेकेंट था सिंगल रूम, हम लोगों ने वो भी देखा। तो वहाँ पर कोई भी होटल 5 to 6,000 से नीचे वो दे ही नहीं रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि यार ये तो बहुत कॉस्टली जा रहा है, कि कोई मतलब नहीं बनता है। आप ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं, आपको पता है कि आप सुबह 4 बजे तक ले लोगे 12 घंटे के लिए होटल, तो आप उसके लिए 4,000 तो पे नहीं ही करोगे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब करे तो करे क्या, अब बारिश भी नहीं रुक रही। तो फिर यही हुआ कि चलो संडे को तो नोएडा निकलना ही है हम लोग को, क्योंकि मंडे को ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बताया आपको मैंने पहले भी। तो हम लोगों ने सेम डे की ही टिकट बुक कर ली नोएडा की, क्योंकि कोई मतलब नहीं था, बारिश जब रुक नहीं रही थी, हम लोग ना बाहर टहल पाते ना कुछ हो पाता। तो और 6,000 रुपये का होटल लेना मेरे ख्याल से वो वर्थ इट नहीं था, मतलब हम लोग के लिए तो वर्थ इट नहीं था जो हम लोगों ने सोचे चला था। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे शूट भी नहीं कर पाए, और इस वजह से यहाँ पर मेरे को आउटरो देना पड़ रहा है आपको। ये बात थी। फिर बाद में हुआ कि हम लोग नोएडा भी निकल गए, तो रात में ऐसा कुछ था भी नहीं दिखाने के लिए, तो इस वजह से मैंने कोई मोमेंट्स भी कैप्चर नहीं करे। तो होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, जहाँ तक कभी मैंने शूट किया। अच्छा लगा तो फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बाकी ऐसे और ब्लॉग्स आते रहेंगे। बाकी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को आप ज़रूर जाके फॉलो करें।